पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सुर सर की नाई, सुर सर की नाई। आही समर्थ को नहीं दोष को, सामर्थ्यवान को बल दोष नहीं लगता है, इसलिए भगवान शिव जी सामर्थ्यवान है। वो कुछ लोग शिव जी की नकल कर देते हैं, शिव जी भांग पीते हैं हम भी पिएंगे, शिव जी तो जहर भी पीते हैं भैया, क्या तुम पी सकते हो? पीने की तो बात रही, जहर को तुमने यदि चखने की भी कोशिश करी कभी, जहर कैसा होता है, अगर ऐसा चखा भी तो उतने में ही गोविंदाय नमो नमः। हम शिव जी की बराबरी नहीं कर सकते, भगवान शिव आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं। और दुनिया में महादेव जैसा कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है सरकार। महाराज शिव जी कैसे हैं देखिए ना, महादेव देखिए, महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है, क्या भस्म, और चरणों में कौन नाच रहा है? भूत। सोचिए भूत और भभूति एक जगह रहने वाली है क्या? हमारे घर में यदि भूत घुस गया तो हम क्या करते हैं? बोले खारो ले आओ वितरण। अगर भूत आ गया तो हम भभूति मंगाते हैं, भभूति लाओ भगाओ इस भूत को, ये कहां से आया है यहाँ? लेकिन धन्य है महादेव, माथे पर भभूति और चरणों में भूत। असंभव है लेकिन संभव कर सकता है, संभव किया है। और सुनो, महादेव की ये जो बीच वाली आंख है ना, इसमें आग भरी हुई है, आग जब वो खुलती है तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। कामदेव भस्म हो गया जब वो तीसरी आंख खुली। ठीक आप ऊपर देखोगे तो जटाओं में गंगा जी है। आग और पानी के एक जगह रह सकती है नहीं, लेकिन संभव करके दिखाया महादेव ने। जटाओं में गंगा जी लहरा रही है, सुन रहे हो, और बीच वाली आंख में धक धक करके अग्नि जल रही है। आग और पानी एक जगह रहना असंभव है, लेकिन शिव जी ने संभव करके दिखाया है। और सुनो, भगवान शिव जी के माथे पर चंद्रमा है और चंद्रमा के पास अमृत होता है। अमृत, माथे पर अमृत और गले में जहर। कालकूट विष जब निकला तो सारे देवताओं ने देव देव महादेव हुतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद, हे महादेव इस विष से रक्षा करिए। तो भगवान शंकर ने उस विष को पिया और कंठ में ही लटका दिया, नीलकंठ बने। कंठ में जहर और माथे पर चंद्रमा। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता है, लेकिन शिव जी के घर पे रह रहा है, शिव जी के पास। और सुनो, गले में नागों की माला, सर्प, और चरणों में देखो बेटा गणेश जी बैठे, और गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ रखे। सर्प चूहे का विरोधी है, छोड़ता नहीं है मूसक को, मामा बना करके खा लेता है, लेकिन दोनों हंसमुख करके रह रहे हैं। सांप भी है और बैल भी है जो एक दूसरे के विरोधी हैं। सांप भी हो, बैल भी है और शेर भी है जो एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी कितने प्यार से रह रहे हैं। बड़ा बेटा शिव जी का मोर के ऊपर, और गले में शिव जी के सांप। मोर सर्प का विरोधी, सर्प चूहे का विरोधी, फिर भी कितने प्रेम से रह रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जो दुनिया का असंभव कार्य है वो भगवान शिव संभव करके दिखाते हैं। तो गारंटी देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख होंगे उन दुखों को भगवान दूर कर देते हैं जब तुम शिव जी की शरण में आते। इसलिए भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं, प्रारब्ध के दुखों को मिटा ले, क्योंकि वो सामर्थ्यवान। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सूर्य सर की नाई, रवि पावक सूर्य सर की नाई। सूर्य सर
की नाई। तो भगवान शिव सामर्थ्यवान छे। नारद जी बोले तुम डरो मत हे हिमाचल जी, मैंने जितने भी दोष इसके बर के बताए हैं ना, वो सब शिव जी में दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शिव जी से हो जाए तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय वर की दोष बखाने, ती सब शिव पे मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन हो, दोषों गुण सम कह सब कोई। जितने भी दोष हैं वो सब मिट जाएंगे। कह करके नारद जी चले। समय बीता और सोचने लगे कि क्या नारद जी ने कहा था कि अपनी बेटी से तप कराओ तब शिव जी मिलेंगे, लेकिन अपनी बेटी अभी छोटी सी है, कैसे मां पार्वती को तपस्या करने के लिए भेजे। तो एक बार वेदशिरा नाम की ऋषि आए, उन्होंने हिमाचल जी के लिए कहा कि अपनी बेटी को भेज दो, आप तपस्या करने के लिए भेज दो। न चाहते हुए भी अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए भेजा, क्योंकि बेटी स्वयं तप करना चाहती। मां वाली देखो पिताजी, इस संसार के बिना, इस संसार में तप के बिना कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचय प्रपंच विधाता, विधाता जो सृष्टि करता है ना बल, तपस्या के बल पर करता है। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, भगवान विष्णु जो पालन करते हैं वो तपस्या के बल पर ही करते हैं। तप बल शंभु करई संहारा, तपस्या के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं। वो तप बल शेष धरई मही भारा, तपस्या के बल पर ही भगवान शेष इस धरती को अपने ऊपर धारण करके रखते। इसलिए तप करना ही मेरे लिए अनिवार्य होगा माता। बोलो जय श्री राम। हमारे घर में भी ब्रह्मा विष्णु रहते हैं माताओं सज्जनों। कैसे? आपकी जो माँ है ना वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। और माँ क्या करती है? सृष्टि करती है। इसलिए हमारे घर में जो हमारी माँ जी बले जो माँ है वही ब्रह्मा है। हमारे घरों में जो हमारे पिता है ना वही हमारे विष्णु थे। पिता क्या करते हैं? पालन करते हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन। इसलिए पिता ही विष्णु है। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी गुरु हैं। जब आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं, पिता पालन करते हैं, तब तुम्हें किसकी जरूरत होती है? ज्ञान की। तब तुम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में हमें गुरु मिलते हैं। और गुरु कौन है? गुरु भगवान शंकर हैं। शंकर ही गुरु है। इस हमारे गुरुजी ही शंकर है। सुन रहे हैं?